हेलो सन मून वीनस सन राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। यहाँ मुझे इस वीक दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में थे 3 महीनों से 3 हफ्तों से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 महीने 6 हफ्ते हो गए हों, तो वो पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं या तो फिर आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है इस वीक आपकी रिकन्सिलिएशन हो, उनके साथ मिलजुल कर अपना टाइम इंजॉय करें। और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं थे, आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह अच्छी चल रही हैं, फ्रेंडशिप्स वगैरह भी, तो मुझे आप लोग अपना टाइम इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं इस वीक। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर मुझे। इस वीक आप लॉजिकली अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। किसी के बारे में अगर परेशान थे तो उसके बारे में सोचने वाले हैं, या किसी ने अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी तो हो सकता है वो आपको फीलिंग्स बताए या आप उसको फीलिंग्स बताएं। कोई है यहाँ पर जो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आप जिससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। इस वीक रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है। यहाँ पर अच्छी सिचुएशंस मुझे दिख रही है। यहाँ मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में ग्रोथ दिख रही है, अच्छी सिचुएशन दिख रही है फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपके लिए। बस यहाँ पर एडवाइस ये है कि बहुत बड़ी रकम खर्च करने से बचिएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेने से बचिएगा। अभी इस वीक कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। जो भी आप कर रहे हैं कंटिन्यूसली उसको वैसे ही कीजिए। यहाँ एक इस टाइप की सिचुएशन है ये। अगर आपके पास कोई ना कोई आइडिया है, आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कुछ न्यू अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। वो आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। पर अगर आप कुछ शुरू से भी शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। बाकी जो भी आप कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा देगा। वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस भी आपकी अच्छी आ रही हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस वीक उनके आपकी तरफ क्या एक्शंस होंगे और वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, चलिए देखते हैं। तो पाइसेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई डिप्रेस्ड है। आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं किसी सिचुएशन के बारे में डिप्रेस्ड है, या पास्ट की बातों पर डिसअपॉइंट हैं। शायद उनको आपकी कोई बात बुरी लगी है या आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर किसी बात ने उनको हर्ट किया है या आपको हर्ट किया है तो आप सोच रहे हैं, पर इंट्यूटिवली नहीं सोच रहे हैं उनका दिल क्या बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, जाने देते हैं पुरानी बातों को, ये सब नहीं सोच रहे हैं। किसी को लगता है इस कनेक्शन में कोई कमिटेड नहीं है, इस वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है, सैड है, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा दूसरे बंदे को अपनी लाइफ में, और लॉजिकली नहीं सोच पा रहा, रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है दूसरे पर्सन से। अब या तो ये आप हो सकते हैं जिनको ऐसा फील हो रहा हो और आपके पर्सन आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हो, या आप उनसे बिहेव कर रहे हो, या तो फिर ये आपके पर्सन हैं जिनको ऐसा फील हो रहा हो कि आप उनसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं और आप कमिटेड नहीं हैं। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, कोई पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। तो ये जो कोई भी है ऐसा दिखा रहे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर अगर ये आपसे रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है। पास्ट में अगर बहुत ही डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी आपने, तो आप अब कम कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज़ के। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत करना चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी तो वो अब आप कम कर रहे हैं, या तो अगर इन्होंने लगाई थी तो अब कम कर रहे हैं। पर अभी भी ऐसा कोल्ड थोड़ा सा एक्ट कर रहे हैं, या कोई सच जानते हैं, उन्हें लगता है कि आपने उनसे झूठ बोला है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। तो पाइसेस इस वीक आपका चैलेंज ये है कि आपको लगता है जो भी ड्रीम्स आपने इनके साथ बनाए थे, जिससे किसी से भी आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, अगर ये रिलेशनशिप में नहीं है तो किसी कनेक्शन में है, उनके साथ अगर आपने ड्रीम्स बनाए थे कोई सी हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ के, तो आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, किसी वजह से पॉसिबल नहीं है, या तो ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन ब्रेड कम कर रहे हैं, इस वजह से आपकी जो सिचुएशन है इनके साथ वो स्टक है। फिर भी आप कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं। तो चैलेंज अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि आप कोई ना कोई रिस्क लेकर इस सिचुएशन को फॉरवर्ड मूवमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ चैलेंज आपका अच्छा लग रहा है, पर मुझे लगता है आपको होपलेस फील हो रहा है। तो आपको होपलेस फील नहीं करना है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, जो भी आपने ड्रीम्स बनाए थे सब बेकार थे। तो पाइसेस आपकी फीलिंग्स में है यहाँ पर कि अगर आप लोग बहुत टाइम से इन पर्सन से खामोश थे, 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, 10 महीनों से, 10 हफ्तों से, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 9 महीनों से, 9 हफ्तों से, 9 दिनों से, 10 दिनों से, 5 दिनों से, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप लोग खामोश थे तो अब आप और खामोश नहीं रहना चाहते, आप इस आइसोलेटिंग वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, आप और डिप्रेस नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है आपने गिव अप नहीं किया है, हालांकि आपने शायद अपने लिए थोड़ा ब्रेक लिया होगा पास्ट में, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने ब्रेक लिया होगा आपसे,
पर आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं सिचुएशन पे कि आगे चल के शायद ठीक हो जाएगी, पर अभी भी आपको लगता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं इन पर्सन के साथ आपने बनाए थे वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है। ऐसा हो सकता है इन्होंने ब्रेक लिया हो आपसे या अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। तो इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो या डिप्रेस्ड हो। तो आपको जो भी आपने इनके साथ ड्रीम्स बनाए थे, आपको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है ये सब, बस ऐसे ही था टाइम पास, और आप ये सब पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप चाहते हैं सिचुएशन आगे बढ़ाना, तो मुझे लगता है आप कोई ना कोई हो सकता है स्टेप लें इस वीक। तो पाइसेस, जिस किसी से भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई लियो हो या वाटर साइन हो, कैप्रिकॉर्न हो, जेमिनी हो, कोई भी साइन हो सकते हैं। इनके एनर्जीज इस टाइप की हैं कि वो अपने फेयर्स पर काबू पा रहे हैं। उन्हें लगता है वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और वो ऑब्सेसिव एनर्जी में कोई भी स्टेप आपकी तरफ नहीं लेना चाहते। आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, पूरा दिन आपके बारे में सोचते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। पर उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो अपने जो भी फेयर हैं, ये जो इनका फेयर है, या तो फिर आपकी तरफ कोई भी स्टेप लेने से खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। हालांकि सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, इन्होंने या तो फिर ब्रेक ले लिया है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो ये सिचुएशन अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। पर इस टाइम पर वो आप पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम आप पर ध्यान दे रहे हैं। शायद आपको दिखा नहीं रहे हो, पर वो ऑब्सेस्ड हैं किसी तरीके से अंदर से। तो उनको खुद ही डर लग रहा है, अपने डर पे खुद ही काबू पा रहे हैं कि आप की तरफ कोई भी स्टेप ना लें। तो ये आपके पर्सन इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, पर अभी ख़ास तौर से जानबूझकर अपने फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और इस डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो फिर उन्होंने बना लिया है कि वो इस ही, जैसे उन्होंने एक डिसीजन बनाया हो कि इस वीक या इस मंथ वो अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान देंगे, आप पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इस वजह से अपने फेयर्स पर काबू पा रहे हैं, खुद ही डरे हुए हैं, खुद ही अपनी ऑब्सेसिव एनर्जी से खुद ही डरे हुए हैं। तो जिस किसी से भी आप डील कर रहे हैं, आपको ऐसा देखते हैं कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव एनर्जी में हैं, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको क्या करना है इन पर्सन का, या तो फिर अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। हालांकि कुछ है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, और अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दे रहे हैं। पर कुछ है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो मैनिफेस्ट इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इनके बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा ये पर्सन व्यू करते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है जो भी आपको व्यू कर रहे हो वो सच हो। ऐसा ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप ऐसा कर रहे होंगे। इनको लगता है कि आप इनके बारे में कन्फ्यूज़ हैं, इनके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इस वजह से इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। या तो इसको ऐसा ले लीजिए कि आप नहीं जानते कि इनका क्या करना है आपको अपनी लाइफ में। तो एक तरफ से आप उनको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, इनके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ भी चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके सोलमेट हैं, या उन्हें लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। इस वजह से आप एक तरफ से ये चाहते भी हैं, पर आपका प्लानिंग कुछ और भी है, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, इस वजह से आप इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा ये व्यू करते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं इस वीक की आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो इस वीक इनके एक्शंस में है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, एंडिंग हो गई थी, ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो वो नहीं, ब्रेकअप नहीं करना चाहते, वापस आना चाहते हैं, या आपने ब्रेकअप किया था, इन्होंने ब्रेकअप करके ये चले गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, इन्हें खुद से ही डर लग रहा था, तो अपनी ही वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया था। तो अब ये वापस भी आना चाहते हैं, पर अपने लिए इस वीक कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेंगे, और अभी खुद को रोक रहे हैं कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डिप्रेस्ड हैं अपनी ही एनर्जीज़ की वजह से, अपनी ही वजह से। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव एनर्जी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और हेल्थ, मुझे लग रहा है इनके मेंटल हेल्थ इशू कुछ हो रहा है, तो इस वजह से ये ब्रेक लेना चाहते हैं। हालांकि वापस भी आना चाहते हैं, पर इस वीक मुझे लगता है ब्रेक लेंगे, अपने लिए, अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं। तो पाइसेस, आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आप बातचीत भी नहीं करना चाहते हो उस बारे में, या उस पर्सन से जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, या उन लोगों से जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं और कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका मैसेज ये है कि इस सिचुएशन से ब्रेक लेकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव की तरफ ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ, अपने इमोशनल चीज़ों की तरफ, अपनी इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इस सिचुएशन से ब्रेक ले लीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए। दूसरी यहाँ पर एडवाइस ये है, अगर कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं,
या आप चाहते भी हैं वो आए तो भी नहीं आ रहा है, या आपने बहुत कोशिश करी, अपनी पूरी कोशिश कर ली, फिर भी सिचुएशन काम नहीं कर पा रही है, तो बेहतर है उस पर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट ना करें और ना ही तो उस सिचुएशन पे कोई काम करें। अपने ऊपर ध्यान दें। उस सिचुएशन की तरफ आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, भले वो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या तो फिर मनी से वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या तो फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन हो, कोई भी हो। अगर आपको लगता है आपकी गलती है, आपने किसी को हर्ट किया है, तो आप सॉरी कह सकते हैं। पर अगर फिर भी आपने अपने सब कुछ कोशिश कर ली तो बेहतर है ब्रेक लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिचुएशन आपको ही हर्ट कर सकती है। जब हम किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होते हैं जो खुद ही कंफ्यूज हो या बहुत ज़्यादा हर्ट हो, जब वो पर्सन खुद हर्ट होता है तो कभी भी आपको खुश नहीं कर सकता, तो बेहतर है उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तो यहाँ ब्रेक लेने का ही एडवाइस आई है पाइसेस आपके लिए। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो देखते हैं वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। तन्हा रहा ये दिल उदास, तुझसे दूर होके ना है कुछ पास। खुशी मिले जब तू मिले मुझको, हमको मिल जाए तू इतने नहीं हम खास। तो पाइसेस, मुझे लगता है आप किसी लो सेल्फ स्टेम वाले पर्सन से डील कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए अपनी सेल्फ वर्थ जानने के लिए। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेलो में मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना, उसी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।